वेलकम टू एस के टीम क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान प्री डी एल एड BSTC जिसे बोलते हैं, उसकी जो प्रवेश परीक्षा 2026-27 के लिए है उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इसकी हम डिटेल्स यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। इसकी कंप्लीट एनालिसिस हम करने वाले हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसका क्या जो मतलब शेड्यूल डिसाइड किया गया है कि कब तक फॉर्म इसके चलेंगे, एग्ज़ाम कब होने की संभावना बताई गई है, वो बिल्कुल हम सटीक और एक सही ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जो जानकारी प्रोवाइड हुई है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस क्या होगा, वो कंप्लीट यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जो संपूर्ण जानकारी है BSTC के लिए वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो प्री DL ED एग्जामिनेशन 2026 के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और ये यहाँ पर इसे फॉर्मली क्या बोलते हैं, BSTC बोलते हैं, ठीक है, 2026 के लिए। और ये एग्ज़ाम है, ये कंडक्ट कौन करवाएगा, तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा यानी VMOU कोटा। ये आपकी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला है, जो पिछले 2-3 साल से कंडक्ट करवाता आ रहा है वही अभी कंडक्ट करवाएगा। ओके इसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं कि BSTC शेड्यूल एंड अप्लाई फीस, यानी इसका जो शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है और फीस क्या रहने वाली है। तो राजस्थान में संचालित विभिन्न अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में 2 वर्षीय ये आपका जो BSTC कोर्स होता है ये कितने वर्ष का होता है, तो 2 वर्षीय होता है, ठीक है। और अभी जो ये आपका नोटिफिकेशन आया है ये सामान्य और संस्कृत जो 2 डिपार्टमेंट होते हैं, जनरल और संस्कृत वाला, उसके लिए ये है। और इसमें 2026-27 के लिए 2026-27 के लिए प्रवेश हेतु आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। और किसके अकॉर्डिंग आया है, राजस्थान सरकार और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT द्वारा जो भी प्रावधान निर्धारित किए हैं उसके अकॉर्डिंग आया है। और ये आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है, यहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ठीक है। जो आवेदन होंगे वो ऑनलाइन करने होंगे। अब यहाँ पर जो मेन आपके सामने आता है वो आता है कि आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है वो 2 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई है वो 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। और प्रवेश परीक्षा की बात की जाए तो अभी यहाँ पर नोटिफिकेशन में साफ क्लियर किया गया है कि बाद में घोषित की जाएगी, यानी अभी जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी कंफर्म नहीं की गई है, लेकिन कुछ न्यूज़पेपर हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि इसकी जो संभावित तिथि है वो भी बताई गई है, वो अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपकी जो सामान्य और संस्कृत दोनों के लिए या फिर जिसमें से आपके एक या तो जनरल या फिर संस्कृत के लिए यदि आप अप्लाई करते हो कैटेगरी के अंदर, तो वहाँ पर आपका जो फीस रहने वाला है 450 रहने वाली है। और यदि आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो, संस्कृत और सामान्य के लिए, तो वहाँ पर आपकी फीस 500 रहने वाली है। फीस को भी अभी और आगे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, अप्लाई प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो यानी इसकी योग्यता यहाँ पर जो आती है वो क्या होनी चाहिए कि कौन इसको अप्लाई कर सकता है फॉर्म को। तो शैक्षणिक योग्यता संबंधी पात्रता है कि विभिन्न वर्गों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत अंक इतने ये होने चाहिए। तो आपको यहाँ पर यदि ये फॉर्म अप्लाई करना है तो ये कोर्स के लिए तो आपके पास क्या होनी चाहिए, 12th होनी चाहिए, या 12th अपीयरिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। यानी आपने 12th में एडमिशन ले रखा है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन बताई गई हैं। तो कम से कम आप 12th पास आउट होने चाहिए। और जो जनरल के लिए आपको मिनिमम 50% यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे, और जो SC ST हैं उसके लिए 45% होंगे, और OBC आपके लिए SBC MBC EWS इनके लिए भी 45% होंगे, दिव्यांग के लिए भी 45, विधवा तलाकशुदा जो भी महिलाएं हैं उनके लिए भी क्या होंगे, 45% होंगे। यानी जनरल को छोड़कर जनरल में 50% है, बाकी सभी में 45% होने वाले हैं। यहाँ पर ये बताया गया कि यदि आपके 45% है तो 45% ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो चलेगा लेकिन कम नहीं होने चाहिए। यानी 44.99% भी नहीं होने चाहिए, वो स्वीकार नहीं होगा, ठीक है।
इसके बाद में आपको बताया गया है कि यहाँ पर जो काउंसलिंग के समय पात्रता की सभी शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यानी जब इसके काउंसलिंग होंगी उस समय आप जो भी इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपके पास मौजूद होने चाहिए। जैसे 12th की मार्कशीट चाहिए तो वो 12th की मार्कशीट आपकी तब तक आ जानी चाहिए, ये बताया गया है यहाँ पर। उसके बाद में आती है बात एज की कि एज क्या रखी गई है। तो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम एज बताई गई है वो है 28 वर्ष के, 28 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर आरक्षण की भी बात की जा रही है, वो यदि आप उसके लिए एलिजिबल हो तो वो नोटिफिकेशन से डिटेल से देख सकते हो। बाकी जो नॉर्मली रहता है वो यहाँ पर होगा। आवेदन प्रक्रिया क्या होने वाली है, आपको मेन वेबसाइट पर जाना है, ये आपकी वेबसाइट रहने वाली है और वहाँ पर जाकर इसकी जो भी फीस फॉर्म को अप्लाई करना है और जो फीस है वो आपको यहाँ पर प्रोसीड कर देनी है। उसके बाद में आता है कि लेटेस्ट अपडेट के अनुसार बात करें तो अभी बताया गया है कि ये एक खबर आपकी जो दैनिक भास्कर राजस्थान पत्रिका आता है उसमें से आपकी है प्री DLED आवेदन शुरू हो चुके हैं, 31 दिसंबर तक भरे जाएंगे। तो यहाँ पर ये न्यूज़ आई है कि इसमें आपको बताया गया है, डायरेक्ट बात करते हैं हम कि जो अंतिम तिथि है ये 31 दिसंबर रखी गई है। और परीक्षा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो परीक्षा फरवरी के दूसरे पखवाड़े या मार्च के पहले पखवाड़े में करवाए जाने की संभावना है। पिछले साल आवेदन 6 मार्च से शुरू हुए थे और परीक्षा जून में हुई थी, तो अभी इन्होंने जल्दी की है। और साथ में ये भी बता दिया है कि इसकी जो एग्ज़ाम है, जैसे पिछले साल आवेदन 6 मार्च से हुए थे, लेकिन इस बार ये या तो मार्च स्टार्टिंग में ये क्या करवा देंगे, एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देंगे या फिर फरवरी लास्ट के अंदर, ठीक है। तो ये अभी संभावित इसकी एग्ज़ाम भी बता दी गई है, तो उस अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दे देना है। इसके अलावा बात करते हैं कि कोर्स ऑफर्ड, यानी यहाँ पर जो कोर्स ऑफर किए गए हैं वो 2 हैं, एक तो जनरल और एक संस्कृत वाला, जो अभी डिस्कस किए हैं हमने। यानी इसमें आपके पास 2 कोर्स होने वाले हैं, जनरल और संस्कृत के लिए जो अलग अलग वैकेंसी निकलती हैं तो उनके लिए आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आप जनरल के लिए कर रहे हो तो ओनली जनरल वाला है तो कर सकते हो, संस्कृत के लिए कर रहे हो तो ओनली संस्कृत वाला है तो कर सकते हो, दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको दोनों के लिए यहाँ पर ये कोर्स करना होगा, ठीक है। इसके बाद में करते हैं अप्लाई फीस। तो यहाँ पर बताया गया है कि जनरल OBC कैटेगरी के लिए 750 रखी गई है, SC ST के लिए 350 रखी गई है और यदि आप दोनों पेपर दे रहे हो जनरल और संस्कृत के लिए तो 500 रुपये रखी गई है। इसके बाद में डिस्कस कर रहे हैं कि BSTC 2026 एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, जो कि आपके सामने इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर आपका जो पेपर आने वाला है वो कैसा आएगा, क्या उसमें क्वेश्चन का वेटेज रहने वाला है। तो टोटल क्वेश्चन है वो यहाँ पर रखे गए हैं 200 और टोटल मार्क्स रखे गए हैं 600। नो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ईच क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, यानी 200 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होने वाला है, तो टोटल प्राप्तांक आपके पास 600 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा बात करें तो परीक्षा मोड है वो आपकी ऑफलाइन होने वाली है, ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगी, ये ऑफलाइन होगी। और परीक्षा प्रकार सभी प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी ये बोल सकते हो ऑप्शन वाले जो आपका पेपर होने वाला है OMR फिलअप वाला वो होगा, ठीक है। इसके बाद में करते हैं कि नॉर्मली सिलेबस एक बार यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा उसका विस्तृत हम सिलेबस लेकर आए हैं वो भी आपको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मेंटल एबिलिटी है वो 50 की रखी गई है। मार्क्स जैसे एक क्वेश्चन 3 का होने वाला है तो 150 के हो गए और यहाँ पर GK है वो भी 50 क्वेश्चन रखे गए हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड है वो भी आपके 50 रखे गए हैं और यहाँ पर लैंग्वेज को आपको ध्यान से समझना है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे पूरा विस्तृत। लैंग्वेज में यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों यहाँ पर होती हैं, तो उनमें किस प्रकार से क्या वेटेज रखा जाता है, कौन सी आपके लिए कंपलसरी होती है, तो ये भी 50 नंबर की होने वाली है। इस प्रकार से ये टोटल 600 का आपका पेपर होने वाला है। इसके बाद में देखते हैं तो यहाँ पर अब बात आती है कि इसमें आपके पास 5 खंड होने वाले हैं। कितने खंड होने वाले हैं? 5। सिलेबस की बात करें तो इसमें आपके पास फर्स्ट आता है कि सामान्य ज्ञान, यानी आपका एक सेक्शन आएगा वो सामान्य ज्ञान का आएगा, जिसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान होगा, यानी GK का कंप्लीट हो चुका है ये एक सेक्शन। उसके बाद में मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग आने वाली है, 50 क्वेश्चन इसके हो गए। उसके बाद में शिक्षण योग्यता, जो शिक्षण योग्यता होगी वो टीचिंग एप्टीट्यूड आपकी होने वाली है, वो आपकी होगी, वो भी 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर भाषा योग्यता, अब देखिए यहाँ पर जो भाषा योग्यता है इसमें आपको ये है कि 4th सेक्शन के अंदर
भाषा योग्यता में हिंदी या संस्कृत, इनमें से आपको एक चूज करने, या तो आप हिंदी ले सकते हो या फिर संस्कृत ले सकते हो, वो आपको जिस प्रकार से सुटेबल है वो ले सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में आता है कि भाषा योग्यता में अंग्रेजी, ये चीज अनिवार्य अंग्रेजी, यानी इसके आपके क्वेश्चन होने वाले हैं 20, ठीक है। तो अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन ये आने हैं, ठीक है। उसके अलावा 30 क्वेश्चन होंगे इसके, क्योंकि टोटल जो भाषा का है वो 50 नंबर का होने वाला है, तो उसमें से 20 निर्धारित किए गए हैं अंग्रेजी के, और बाकी के जो 30 क्वेश्चन बचे हैं वो या तो आप जैसे आपने हिंदी चूज की है तो वहां पर हिंदी के 30 क्वेश्चन आ जाएंगे, यदि आपने संस्कृत चूज किया तो संस्कृत के 30 क्वेश्चन आ जाएंगे, और ये फिक्स रहने वाले हैं 20 क्वेश्चन इंग्लिश के। ओके, इसके बाद में आता है कि कुल 200 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न है वो 3 अंक का होने वाला, 600 ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका ये देख सकते हैं कि डिटेल से सिलेबस देखें तो क्या क्या टॉपिक बताए गए हैं। तो आपके मानसिक योग्यता यानी जो रीजनिंग है वो 50 नंबर की 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और ये आपके मेन टॉपिक यहाँ पर बताए गए हैं, तो इनको आप देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो। और राजस्थान की जो सामान्य जानकारी है यानी जो जीके आपका आ गया कंप्लीट, ये भी 50% आने वाले हैं। इसके अलावा जो शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड है ये भी आपका पूरा 50, कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं भाषा के लिए, तो यहाँ पर अभी ध्यान से समझ लेना और कि लैंग्वेज भाषा योग्यता के 50% होने वाले हैं 4th सेक्शन में, ठीक है। 50 में से आपके 20 क्वेश्चन है वो आपके इंग्लिश के होने वाले हैं, ठीक है, और बाकी के 30 क्वेश्चन आपके, जैसे आपने संस्कृत प्रेफर किया तो संस्कृत के 30 क्वेश्चन आ जाएंगे, ये टॉपिक रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि आपने हिंदी चूज किया तो आपके हिंदी के हो जाएंगे। और साथ में क्या लिख रखा है नोट में, केवल प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए है, ठीक है। और ये क्या, केवल प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए है, यानी आपने जैसे मान लीजिए ये किया कि आपने संस्कृत के लिए आपने ओनली अप्लाई किया तो आपको संस्कृत वहां पर लेनी होगी। उसके अलावा यदि आपने सामान्य से किया है तो वहां पर आपके पास ये रहेगी कि आप हिंदी चूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाली है, क्योंकि ये बीएसटीसी एक कोर्स है, ये कोई ऐसी नहीं है एग्जाम की इसके बेस पर आपको नौकरी दे दी जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। ये एक कोर्स है, कोर्स करने के बाद में आपको जैसे जो भी टीचिंग के लिए एग्जाम होती हैं वो उनके लिए अप्लाई करना होता है और उनको पास करना होता है, उसके बाद में आप मतलब वो जॉब प्राप्त करते हो। तो इसकी एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाली है कि आपको बीएसटीसी में एडमिशन लेना है तो क्या करना होगा, तो वो आपके सामने आता है कि सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, जो मैंने अभी सिलेबस आपको बताया है, ठीक है। तो वो उसका पेपर आपका जो 600 नंबर का आने वाला है वो आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। तो पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में उसकी मेरिट लगेगी कि इतनी इसकी कट ऑफ रही है, उससे ऊपर वो जो भी आएंगे उनका चयन हो जाएगा एक तरह से। फिर ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, फिर आपको काउंसलिंग करानी होगी कि आपको कौन सी कॉलेज लेनी है, किस कॉलेज में आपको कोर्स करना है, तो वहाँ पर कुछ फीस वगैरह लगेगी और आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद में कॉलेज अलॉटमेंट होगा, आपको कॉलेज मिल जाएगी और आपका कोर्स है वो स्टार्ट के लिए आपको बता दिया जाएगा कि आपने ये कॉलेज चूज की थी, इनमें से आपको ये मिल गई, ठीक है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी आपको इस जो भी कॉलेज होगी वहाँ पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, और कोर्स उसके बाद में जो डेट बताएंगे उस अकॉर्डिंग वो कोर्स आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये जानना हमें यहाँ पर आवश्यक है कि हु शुड अप्लाई, यानी किसको यह अप्लाई करना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स हु वांट्स टू बिकम प्राइमरी टीचर, जो स्टूडेंट है वो प्राइमरी टीचर्स के लिए मतलब बनना चाहते हैं, एक तरह से ये बोल सकते हैं, तो क्लास 1 से 5, ठीक है। तो उनके लिए ये चीज़ें मतलब ये कोर्स एक तरह से बहुत ही कारगर साबित होगा। तो उसके लिए यदि जो प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए ये अनिवार्य कोर्स है, ठीक है। स्टूडेंट्स लुकिंग फॉर 2 ईयर DELED टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन राजस्थान, ठीक है। तो ये एक तरह से ये बोल सकते हैं कि राजस्थान में BSTC वैलिड है, ठीक है। राजस्थान में आप कोई भी प्राइमरी टीचर के लिए एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पर आपको ये BSTC कोर्स कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपकी किस प्रकार से आप मतलब इस कोर्स को प्रेफर करोगे, तो उसकी ये
आपको कंडीशन बता दी गई हैं। ठीक है, डू यू नो, मतलब आप ये जानते हो कि राजस्थान प्री जो आपकी BSTC है, ये फॉर्मली नॉन BSTC, ये आपको पता होगा, कंडक्ट बाय वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी VMOU, ये आपको बता दिए कि कोटा द्वारा ये कंडक्ट करवाई जा रही है। एडमिशन टू द 2 ईयर, यानी ये 2 ईयर का कोर्स होगा। और कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, जनरल और संस्कृत। कोर्स फॉर दिस सेशन 2026-27 के लिए इन टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अक्रॉस राजस्थान, यानी राजस्थान के अंदर की बात की जा रही है। क्वालिफिकेशन इन मैंडेटरी फॉर टीचिंग क्लासेज 1 to 5 इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट के अंदर, तो जैसे वहाँ पर आपको गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है जिस प्रकार से टीचिंग के लिए, तो वो क्वालिफाई करना होता है। और ये भी है कि आप प्राइवेट स्कूल में भी यदि आपके पास ये कोर्स है तो वहाँ पर आप मतलब एक अच्छा वेतन के लिए पढ़ा सकते हो। ठीक है, थ्रू दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिशन विल बी ऑफर्ड टू अराउंड 26,000 सीट्स इन मोर देन 376 DLD कॉलेज अक्रॉस राजस्थान। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि जो 26,000 सीट है वो यहाँ पर आपको बताई जा रही है कि ये इतनी मतलब ऑफर की गई है, निकाली गई हैं, और कॉलेज कितनी रहने वाली हैं, 376। ठीक है, तो ये भी ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रही www.predledra2026.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और चीज़ें आपको यहाँ पर कुछ आपको चाहिए होती है तो वो हमें कमेंट कर दीजिएगा कि ये चीज़ें यहाँ पर इस चीज़ की कमी रह गई, ये चीज़ हमें बताइए। कोई कन्फ्यूज़न हो किसी प्रकार का तो वो आप कमेंट कर सकते हो। और साथ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड करने के लिए आप, और जैसे हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग।